हेलो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होती है। मान लेते कोई फंक्शन है एफ एक्स एक्स का, ठीक है। जब एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव, अगर एफ एक्स अप्रोच करता है एल को, तो एल को बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए, ठीक है। जब फंक्शन अप्रोच करे एल को, जब जब एक्स अप्रोच करे ए नेगेटिव को, तो एल को बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। इसको लिख कैसे सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एल। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट देखो, ये हमने शुरुआत की जो बेसिक हमारा था लिमिट के बारे में, बेसिक लेक्चर फर्स्ट 2 लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें भी हमने डिस्कस करा था। राइट हैंड लिमिट देखो क्या होती है। लिमिट अगर फंक्शन अप्रोच करे एल को एज एक्स अप्रोचेज ए प्लस, तो एल को बोल देंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए। इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इस तरीके से, ठीक है। वर्किंग रूल क्या रहेगा इनके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। इसमें वर्किंग रूल देखो क्या होगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, तो हम पुट करेंगे एक्स को ए माइनस एच, ठीक है। एच वेयर एच अप्रोचेज टू जीरो। एच क्या होता है, एच एक वेरी स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अब हमें ये करके उसको सोल्व आउट कर लेंगे, आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट देखो इसी तरीके से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, वेयर एच टेंड्स टू जीरो, वेयर एच इज स्मॉल नंबर, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना होए तब बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। अब देखते हैं क्वेश्चंस लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये दिखाना है, लेफ्ट एंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है। तो हम पुट करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच पुट करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 ओवर एक्स को रखा जीरो माइनस एच, एच टेंड्स टू जीरो तो क्या बनेगा, माइनस एच है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालें, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस 1 बाई एक्स, एच टेंड्स टू जीरो 1 ओवर जीरो प्लस एच, एच टेंड्स टू जीरो है, अब यहाँ प्लस एच है तो इन्फिनिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस जीरो 2 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2, ये हमने लिखी, यही टर्म लिखी। पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 माइनस एच पुट करा, 2 माइनस एच माइनस 2 मॉडुलस 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है। ऊपर मॉडुलस माइनस एच, नीचे माइनस एच। मॉडुलस का पता होगा कि मॉडुलस किसी भी नंबर पे -4 पे है तो मॉडुलस -4 किसके इक्वल आता है, 4 के इक्वल आता है। मॉडुलस 4 भी किसके इक्वल आएगा, 4 के, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ऊपर बचा h, नीचे बचा माइनस एच, तो काट दिया तो -1 बचा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो -1, तो रिजल्ट क्या आया, -1। इसी तरीके से हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस दिस फंक्शन, पुट करा x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, तो h टेंड्स टू जीरो 2 प्लस एच माइनस 2 काट दिया, जो कट रहा है, तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो मॉडुलस ऑफ h ओवर h, मॉडुलस ऑफ h क्या आएगा, h ओवर h 1 बचा बाहर, तो वैल्यू आ गई 1।
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कुछ फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, वो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। एक फंक्शन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी या इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, उनमें है ना उनकी जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता होना चाहिए। उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए उसमें क्या है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता है डिफाइन लिखते कैसे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स करके दो डंडों के बीच में एक्स लिखा जाता है। फिर मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स वैल्यू देगा अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 4 की बात करें, 4 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ 4 क्या है 4 के इक्वल आएगा। मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। अब जैसे -4 है, ठीक है, -4 है, अब x अगर लेस देन 0 है, -4 लेस देन 0 है, तो क्या देगा माइनस ऑफ x देगा, यानी कि माइनस ऑफ -4, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -4, तो भी वैल्यू क्या आएगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। जैसे 4 का मॉडुलस 4 आएगा, -4 का मॉडुलस 4 हो जाएगा, 0 का भी 0, -1 का 1, 7 का 7। इस तरीके से ये हमारा फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इस तरीके से ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, वेर दिस मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स। मान लो 8.9 है, 8.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 8 होएगा। 8.9 से जस्ट छोटा 8 आएगा, तो दैट इज 8 वैल्यू आएगी। इस तरीके से जैसे 2.3 आएगी, तो इससे नीचे की तरफ जो छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर आएगा यानी कि 2 आएगी। 3.9 है तो जस्ट छोटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। जैसे -1.8 है, जैसे यहाँ 2.3 था, 2.3 की वैल्यू कहाँ पड़ती, 2.3 की वैल्यू कुछ यहाँ पड़ती, तो इससे छोटा, ठीक है। इस 3.9 कहाँ पड़ता, यहाँ पड़ता, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर ये, ठीक है। -1.8 है, -1.8 कुछ पड़ेगा यहाँ पे, इससे जस्ट छोटा कौन सा आ जाएगा -2। इसलिए -3.1 है, -3.1 कहाँ पड़ता, यहाँ पड़ता, इससे जस्ट छोटा कौन सा आ जाएगा -4, यानी कि -4। इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखो कि कैसे डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, x माइनस दिस। एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस इसका ग्रेटेस्ट, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 4.7 का क्या हो जाएगा 4.7 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.7, 4.7 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.7 माइनस 4 0.7। इस तरीके से -3.5 का क्या हो जाएगा -3.5 माइनस इसका निकालेंगे तो -4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 -3.5 हो जाएगा 0.5, दैट इज, ये होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।